तो फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब हमने समझ लिया। ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज फोकस का मतलब थोड़ा थोड़ा समझा, बहुत अच्छा नहीं समझा, आई नो दैट, वो भी हम और लेने वाले हैं, चीजें तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, उसी को थोड़ा और समझाने के लिए हमें थोड़े रे डायग्राम्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे ही हमने बोला रे डायग्राम की प्रैक्टिस थोड़ा याद करेंगे तो आपको आ जाएगा कि प्रिंसिपल रेस की हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, सो प्रिंसिपल रेस। ऑलराइट, एक बार प्रिंसिपल रेस हो जाए फिर हम वापस से ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज फोकस को अच्छी तरह से देख पाएंगे। ऑलराइट, तो प्रिंसिपल रेस पॉजिटिव फोकल लेंथ के लिए बना रहा हूं मैं। ऑलराइट, पॉजिटिव एफ है, प्रिंसिपल रेस। ऑलराइट, तो ये आपका क्या था, इधर ऑब्जेक्ट फोकस की इमेज फोकस, इनफाइनाइट वाली रेस जहां पे फोकस दैट इज इमेज फोकस, तो ये था आपका इमेज फोकस। और ये कौन सा था, ऑब्जेक्ट फोकस, जहां पे ऑब्जेक्ट रखने पर रेस इन्फिनिटी पे चलेगी, ऑब्जेक्ट फोकस। राइट, तो पहली प्रिंसिपल रे। ऑलराइट, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। पहले वहां पोल बोलते थे, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर बोलते। राइट, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ये जरूर लिख लीजिएगा। नाउ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर passes undeviated. Alright, ray passing through optical center passes undeviated, मतलब बिना डेविएशन के ये रे निकल जाती है जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है। ऑलराइट, क्यों होता है ऐसा, समझ लीजिएगा। जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ लेंस है वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा हमको। राइट, इसको हम करीब करीब एक पैरेलल स्लैब की तरह मान सकते हैं। नाउ पैरेलल स्लैब में खास बात क्या होती है, याद करिए पिछली क्लास में अपन ने अच्छा खासा डिस्कशन किया था कि जो रे होती है उसका ये एंगल और यहां से निकलने वाला एंगल इज सेम। आप बोलेंगे सर थोड़ा शिफ्ट हो गई थी, बिल्कुल सही बात है, शिफ्ट हो गई थी। शिफ्टिंग का फॉर्मूला एक सवाल दिया था आपको एचसी वर्मा में, यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया तो उसके अंदर है। ऑलराइट, तो जो शिफ्ट होता है, लेकिन वो आप देखेंगे फॉर्मूला टी के प्रोपोर्शनल होता है, जो ऐसे हल्का सा शिफ्ट होता है। अपन टीपी क्या मान के देखें, 0। सो नो शिफ्ट, क्योंकि जो शिफ्टिंग होती है वो स्लैब की थिकनेस के बहुत ऊपर डिपेंड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अपन थिकनेस क्या मानी लेंस की, 0, तो अपन ये मान लेंगे ना तो शिफ्ट हुई, हम क्या मान लेंगे कि ना तो ये रे शिफ्ट हुई है और ना ही ये डेविएट हुई है, मतलब वैसी की वैसी निकल गई। ऑलराइट, सो दिस इज द लॉजिक। सेकंड, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ray parallel to principal axis passes through or appear to pass through image focus। अभी appear क्यों आ गया, क्योंकि एक भाई और है हमारा, ये कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, तो जरा इधर भी बात करते चले, यहां तो कोई डिफरेंस नहीं था, यहां देख लेते हैं। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through और appear to pass through image focus, इसका image focus आप देखेंगे तो अभी हमने बताया था इधर है। So this is your image focus, right? ये आपका हो गया image focus। तो passes through image focus और appear to pass through image focus। तो दोबारा बोल देता हूं मैं, ray parallel to principal axis passes और appear to pass through image focus। तीसरी प्रिंसिपल रे लिखिएगा पहले, रे पासिंग और appearing to pass through object focus, रे passing or appearing to pass through object focus becomes parallel to principal axis। रे passing or appearing to pass through object focus becomes parallel to principal axis। appearing to pass through क्यों आ रहा है, अब भी जो लास्ट वाला केस लिया था वही है ये। ऑलराइट, सो दिस इज योर रे। राइट,
appearing to pass through object focus becomes parallel to principal axis. Alright, यही object focus था. आप चेक कर सकते हैं. So these are 3 principal rays that we are going to deal with. Alright, रे डायग्राम बनाने के लिए हम इन 3 का यूज करते हैं, तो उससे चीजें थोड़ी सी जल्दी और आसान हो जाती है. ठीक है. और lateral magnification of small object. याद आ गया? सब मिरर में पढ़ा हुआ है अपन ने, राइट? तो जो मिरर में पढ़ा था वही चीज है, lateral magnification of small object. तो यदि हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑलराइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हाइट HO है इसकी, तो ये जो रे होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी अनडिवाइडेड निकल जाएगी. इमेज की लोकेशन हमें पता होती है. कैसे पता होती है? जो अपन ने फॉर्मूला सीखा था, 1/xi minus 1/xo, 1/xi minus 1/xo is equal to 1/f से निकल ही जाएगी फर्स्ट क्लास. ऑलराइट, ये I डैश, ये O डैश, ऑलराइट, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसको मैं P कह देता हूं. ये अनडिवाइडेड निकली तो एंगल बराबर होंगे, ये HI हो जाएगा. तो साफ साफ दिख रहा है HI बटा PI डैश, HI बटा PI डैश इज इक्वल टू HO बटा PO डैश. ऑलराइट, कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं अपन तो बेहतर रहेगा. ऑलराइट, तो ये प्लस x और ये प्लस y. तो कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं. y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज साफ साफ दिख रहा है माइनस HI है, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज साफ साफ दिख रहा है प्लस PI डैश है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा है कि प्लस HO है, और x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस PO डैश. राइट, तो यहां पे पुट कर दिया अपन ने माइनस y प्लस PI डैश को लिख दिया XI, और ये बन गया आपका YO, और ये बन गया माइनस XO. सॉल्व कर दिया तो lateral magnification which by definition is YE by YO becomes equal to XI by XO. मिरर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो साइन का उल्टा पुल्टा वैल्यूज आ रहा है. वहां पर जो साइन आया था उससे यहां पर साइन उल्टा पुल्टा आ रहा है. वहां पे माइनस XI by XO था, यहाँ पे प्लस XI by XO है. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ऑलराइट, ये याद रख लेना है आप लोगों को, बहुत जरूरी फॉर्मूला है ये y कोऑर्डिनेट का फॉर लेटरल, और ट्रांसवर्स भी कभी कभी इसके लिए वर्ड यूज हो जाता है. ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू वर्क विद नाउ. इन सब चीजों का हमें यूज करना है सवालों को सॉल्व करने के लिए. ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई 1 और 2 क्वेश्चंस, फिर आगे और बातचीत हम लोग करेंगे. आपको यू बताना है यदि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही बन रही है. राइट, ऑल्सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 1
मिलीमीटर है तो आपको हाइट ऑफ इमेज बतानी है कितनी होगी, ऑलराइट, और ऊपर होगी कि नीचे होगी ये भी आपको बताना है। तो अभी क्या करना होगा हमको, हम इसको पॉज कर देंगे वीडियो को, खुद से पहले सवाल को ढंग से ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद ही फिर इसको अपन आगे करेंगे। ओके, ऑलराइट, तो आज हम कुछ नया भी सीखेंगे सवाल में। ये क्या चाहता है कि इमेज जो है वो कहां बने, ऑब्जेक्ट में। तो अभी तक यदि अपन ने रट्टा मार भी लिया है तो भी कुछ पार्ट तो अपन से ही कर लेंगे, ऑलराइट। वैसे एक ही आंसर है इसका इस बार तो क्या है। तो इमेज हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट में बने, इसका मतलब कि इस पे जब रेस पहुंचे तो इसको कहां से आती लगनी चाहिए, ऑलराइट। एक बार जरा समझ लें, पहले ये इवेंट होगा, इस इवेंट की वजह से ये एक I1 होगा, ऑलराइट। ये जो I1 होगा, यदि मैं इस डिस्टेंस को V बोलूं तो 5 प्लस V, 5 प्लस V इस लेंस, इस मिरर के लिए कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ऑलराइट। 5 प्लस V शुड बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये दूरी 5 और जो इस पे रे गिरेगी वो इसको O से आती नहीं लगेगी, वो आती लगेंगी I1 से। तो I1 से आती लगेगी तो कितना आना पड़ेगा, 20। सो V बिकम्स 15 सेंटीमीटर। दिस मीन्स कि लेंस के लिए यदि हम बात करें तो लेंस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज हमें मालूम पड़ गया कि इट शुड बी -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि लेंस के लिए तो यही प्लस होगा जाते हुए तो कम से कम, तो xi शुड बी -15 सेंटीमीटर क्योंकि इमेज यहां बननी है। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 1/xi -1/xo, xo हो जाएगा -u, राइट, और xi हो गया -15 इज इक्वल टू 1/-20। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, राइट, इधर चला गया। सो 1/u इज इक्वल टू -1/20, राइट, और प्लस 1/50। तो ये जो रिजल्ट आया है इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा आप देखिएगा, राइट। तो 1/u इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये, राइट। So this is -15 plus 20 upon 20 into 50, right? So u is equal to 20 into 15 upon 5. So u is equal to 60 सेंटीमीटर। मतलब इस ऑब्जेक्ट को यदि हम 60 सेंटीमीटर पीछे रखेंगे तो आ जाएगा। कुछ लोग घबरा जाएंगे कि सर आपने एक्स कोऑर्डिनेट प्लस आ गया तो इधर आ गया। नहीं 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 नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट को जब -u रखा तो मैंने फिर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस चक्कर में परेशान मत हो जाइएगा, नहीं समझ में आया तो -u मत रखिए, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए 1/-15 क्योंकि, और यहां आएगा फिर -1/xo इज इक्वल टू 1/-20। यही मैं कहता समझने को मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्सओ की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो इधर ही रखना है, राइट। ये अपन ने यहाँ माइनस रखा था, इस वजह से क्यों रखा था, क्योंकि अपन ने पहले से पता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो प्लेस तो यही कर सकते हैं, यहाँ प्लेस नहीं कर रहे हैं अपन, इधर ही प्लेस करना है। ओके, सवाल में चित्र बना के दे रखा। सो 60 सेंटीमीटर इज योर आंसर। फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड। देयर वाज अनदर पार्ट about height of image, all right. So you can pause the video now and start solving that first.
अब यहाँ पे बेसिकली 3 इवेंट हो रहे होंगे, राइट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पे ही बन रही है, ये भी क्लियर है। हो सकता है अपना आंसर देने की इच्छा हो जाए कि सर साइज वही रहनी चाहिए, मे बी नॉट। जब तक अपन चेक करके ना देख ले तब तक समझ में नहीं आता, ऑलराइट। तो एक बार पहले चेक करके देखते ताकि थोड़ा सोचना है, ऑलराइट। तो पहला इवेंट है ये, जहां पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, ऑलराइट। और इमेज वैसे तो पता ही है 20 सेंटीमीटर पे बनी थी, इससे 15 हो जाएगा, पर फिर भी आप चाहे तो दोबारा निकाल के दिखा सकता हूं मैं। 15 सेंटीमीटर लेके सॉल्व किया था अपन ने, अभी भी किया सॉल्व, चाहे तो पीछे ले जाकर देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का, ऑलराइट। फॉर्मूला था yi जो कि हो गया आपका h होता 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू xi बाय xo। तो ये था इमेज और ये था ऑब्जेक्ट। तो xi हो गया आपका कितना -15 और xo हो गया -60। तो hi बिकम 0.25 मिलीमीटर, ऑलराइट। तो इमेज उसी साइज की बनेगी, उसी साइड में बनेगी फॉर मिरर। अब मिरर की बात कर लेते हैं। मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, जिसका हाइट, इसको मैं hi डैश कह देता हूं, ठीक है, क्योंकि और इमेजेस आएंगे। hi डैश है। इनफैक्ट हमको पता है इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनना है, ये 20 सेंटीमीटर है, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि अपन पुराने फॉर्मूले से लिख लें तो भी काफी रिजल्ट आ जाएगा। वो था yi बाय yo इज इक्वल टू माइनस ऑफ xi बाय xo। xi भी xc है और ये भी xc है, तो ये कितना आ गया -1। इसका मतलब ये जो इमेज बनाएगा रिवर्स बनाएगा, साइज इतनी होगी hi डबल डैश की, बट उल्टी होगी, ओके। यहां तक आराम से आप लिख लें, पॉज कर लें। यहां तक समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके आगे की कहानी फिर थोड़ी और इंटरेस्टिंग है, वो मैं भी कवर करता हूं, ऑलराइट। लेकिन सबसे पहले समझ लें कि -1 आता है। इनफैक्ट जिनको याद रखना है याद रख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ठीक है ऑब्जेक्ट रखते तो इमेज वही बनती है। मिरर की बात कर रहा हूं अभी मैं, लेंस का कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, हालांकि 2f कह सकते हैं आप कोई चीज, पर कोई लेंस का नहीं, क्योंकि दो अलग अलग सर्फेसेस है। खैर कमिंग बैक, तो जो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ऑब्जेक्ट वहां तो इमेज वहां बनती है, लेकिन रिवर्स बनती है, यहां पर देख सकते हैं। तो यहां तक यदि हो गया तो अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा इवेंट यहां होने वाला है, राइट। यहां से जो रेज निकली हैं, राइट, वो 20 सेंटीमीटर आगे जाके कन्वर्ज होनी थी इधर से। सो इधर से 20 था, तो इधर से कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया, राइट ना। इसके लिए सॉल्व करना है हमको। वैसे तो हमें पता है रिजल्ट क्या आना चाहिए, पर एक बार सॉल्व कर लेते, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ये इधर आ रही है, तो ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। 1/xi निकालना है, वैसे तो पता है मुझे कितना आएगा, पर फिर भी निकाल, राइट। -1/xo जो कि +15 होगा, इस तरफ है, xo इज +15, जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख रहा हूं। y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट आप भूल नहीं जाए, इसलिए -0.25 mm लिखते रहो, माइनस ने भी समझाया। अपॉन 1 बाय इसकी फोकल लेंथ, कितनी फोकल लेंथ थी इसकी, -20 थी। सो 1/xi इज इक्वल टू 1/15 -1/20,
सॉल्व कर लीजिए xi के लिए, राइट। सो कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 20 into 15 और 20 minus 15. So this becomes xi is equal to 20 into 15 बटे 5 60 सेंटीमीटर प्लस में, राइट। y by yo ये निकालना है हमको, is xi by xo which is 60 by 15, alright, and yi becomes equal to minus 0.25 into 4. तो आप देख सकते हैं कि फाइनली जो इमेज आ रही है वो उसी जगह पर आ रही है इन्वर्टेड, जैसा कि यदि इसके केस में होता था, राइट। सो इट इज कमिंग आउट ऑफ द सेम साइज बट इन्वर्टेड। तो ये मैंने छोटा सा एक एप्लीकेशन आपको लेकर दिखाया यहां तक, राइट। और भी सवाल होंगे लेंसेज के, मैंने सिंगल वाले इसलिए नहीं लिए बिकॉज सिंगल वाले तो अपन मिरर में भी कर चुके, इट्स द सेम थिंग। सो आई वांटेड यू टू लर्न समथिंग लिटिल बिट मोर ऑन दिस, ओके। चलिए